नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। और आज की रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 43 रहने वाला है, यानी कि 43 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 42 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ रीजनिंग के। ये दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं यह प्रैक्टिस सेट। तो इनको कंटिन्यू जरूर देखती रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये 42 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इनको जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। और आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है। क्या कह रहा है आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न? कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। जैसे कि आप यहाँ पे क्रम देखिएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर आपको संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह आपको बताना है। तो उससे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको ये यहाँ पे ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 से 10 हुआ है, 10 से 38, 38 से 150। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको क्रम देखना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दें दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कर दें, उसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं और 38 आता है, तो ये इस प्रकार से 10 का नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम क्या करते हैं, 3 का 3 गुना करते हैं, क्या 3 का 3 गुना करते हैं तो 9 आ जाएगा। 9 में +1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 10 का जब हम 3 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में हम 1 प्लस करेंगे तो 31 आएगा। लेकिन यहाँ पर 38 है, यानी कि इस प्रकार से भी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिएगा 3 का दोस्तों 4 गुना करते हैं, क्या 3 को दोस्तों 4 गुना करते हैंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, -2 कर देंगे, -2 कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर -2 कर देंगे तो दोस्तों 10 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, 10 का भी 4 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, 10 का 4 गुना करेंगे कितना होता है, 40 हो जाएगा। 40 में से 2 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 38 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब 38 का दोस्तों 4 गुना करेंगे, 38 का 4 गुना करेंगे तो 152 होता है। 152 में से -2 करेंगे तो 150 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 150 यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई? देखिएगा कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 3 का क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, एक सेकंड। यहाँ पे क्या है, 3 का 4 गुना हुआ और -2, ठीक है। 3 का 4 गुना -2 तो 10 आ गया। अब 10 का भी जब 4 गुना करेंगे, 10 का भी 4 गुना करेंगे, -2 करेंगे तो 38 मिल जाएगा, ठीक है। कितना, 38 मिल गया। 38 का भी मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर 4 गुना करेंगे, -2 करेंगे तो आपको 150 मिल रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से जब हम 150 का मेरे प्यारे साथियों 4 गुना करेंगे, क्या, अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 150 है, ठीक है। यह 150 का मेरे प्यारे साथियों जब 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे ये 600 आ जाएगा, क्या 600 आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे -2 चल रहा है, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2। तो 600 में से जब 2 -2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, कहेंगे 598 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 598। तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, कहेंगे 598 हो जाएगी, ठीक है। 598 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे प्रश्न में पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 3 से 14 हुआ है, 14 से 2, सॉरी यहाँ पे देखिएगा जिस प्रकार से संबंध 3 का संबंध दोस्तों 3 का संबंध 14 से है, उसी प्रकार से आपको 7 का संबंध बताना है। बताइएगा 7 का संबंध कितने से होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि 3 का 14 हुआ है, 14 हुआ है, उसी प्रकार से आपको 7 का बनाना है। तो 3 का 14 कैसे हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हम 3 का दोस्तों घन कर देते हैं, दोस्तों 3 का घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
इस 27 का दोस्तों आपस में जब गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। ये कितना मिला 14 मिला है, यहाँ पर 14 आया है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको इस 7 का भी घन करना है। जब 7 का हम घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 343 हो जाता है, 343 हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 12 ते कितना होता है दोस्तों 36 हो जाता है, 36 हो जाता है। क्या होता है 36। तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों 36 आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा 36। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि dx बराबर 60 और vxt बराबर 96 लिखा है तो cx a बराबर क्या हो जाएगा। क्या cx a बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा dx को 60 कैसे लिखा है, vxt को 96 कैसे लिखा है, उसी प्रकार से आपको cx a का बताना है। क्या cx a का बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी संख्या दी है और यहाँ पर भी संख्या दी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे संख्या दी है और यहाँ पर भी संख्या दी है, तो यहाँ पर भी हमको इसकी दोस्तों संख्या को ज्ञात करना है, ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा जब संख्या को हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को निकाल देंगे। जैसे डी हमारा कितने पर आता है तो कहेंगे डी हमारा 4 पर आता है। एक्स कितने पर आता है तो कहेंगे एक्स हमारा 24 पर आता है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब दोस्तों हमको 60 बनाना है, 28 तो आ गया, ठीक है। 28 आ गया तो 28 का क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूनी कहेंगे यहाँ पे 56 हो जाएगा। 56 हो कितना हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। अभी भी 60 नहीं बना है तो 56 में दोस्तों हम क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 60 बन जाएगा। कितना 4 को ऐड कर देंगे तो 60 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 60 बन गया और यहाँ पर 60 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 60 दिया हुआ है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 60 आया है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 60 आया है, उसी प्रकार से हम इसको भी चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बी हमारा कितने पर आता है 2 पर आ जाता है। एक्स हमारा कितने पर आता है दोस्तों 24 पर आता है। टी कितने पर आता है दोस्तों टी 20 पर आता है। इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो 20 और 24 44, 44 तो कितना हो जाएगा 46। ऐड करने पर कितना आया दोस्तों 46 आया है। और 46 का अगर हम 2 गुना कर देंगे, 46 का मेरे प्यारे साथियों 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे 4 प्लस करना है। क्यों करना है देखिए हमने यहाँ पर भी 4 को प्लस किया था। तो जब हम 4 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 96 मिल गया और देखिएगा यहाँ पर भी 96 दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको भी देखते हैं किसको cx a को। तो देखिएगा यहाँ पे c हमारा कितने पर आता है तो कहेंगे c हमारा 3 पर आता है। x कितने पर आता है दोस्तों x कितने पर आता है तो कहेंगे x 24 पर आता है। और a कितने पर आता है दोस्तों a 1 पर आता है। इनको ऐड कर लेंगे तो 3 और 24 27, 27 और ये कितना होता है 28। तो यहाँ पे जब 28 आ गया और 28 का दोस्तों हमको 2 गुना करना है। 2 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और 56 आने के बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे। क्यों करेंगे 4 को प्लस देखिएगा यहाँ पर भी 4 प्लस किया और यहाँ पर भी 4 प्लस किया है। तो 56 में जब हम यहाँ पे 4 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 60 हो जाएगी। 60 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते जाएंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। आपको यहाँ पर पे संख्या बतानी है कौन सी आएगी। उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा यहाँ पर ये 216 कैसे आई, ये वाली 216 कैसे आई है। क्या ये वाली 216 कैसे आई है। जब आप ये 216 का पता कर लेंगे तो आप यहाँ पर भी आने वाली संख्या को भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर ये 216 कैसे आई है। तो देखिएगा अगर हम 12 का गुणा दोस्तों 18 में करते हैंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 216 मिल जाएगा, ठीक है।
अगर दोस्तों 36 का गुणा दोस्तों हम 6 में करते हैं तो भी हमको क्या मिल जाएगा, 216 मिल जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमको क्या मिल रहा है, 216 मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिएगा, जब हम ये 10 का गुणा दोस्तों 30 में करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमको 300 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 25 का गुणा जब हम दोस्तों 12 में करेंगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा दोस्तों, 300 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर भी हमको दोनों संख्याओं को आमने सामने वाली संख्याओं से गुणा करने पर 300 मिल रहा है। तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 300 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपित वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपित वेन आरेख का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पुरुष दिया है, उसके बाद पिता दिया है, फिर दोस्तों लेखाकार दिया है। इनका जब हम वेन आरेख बनाएंगे तो ये वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करने नहीं आते तो हम क्या करते हैं, इनका एक एक करके बनाते हैं और इस पूरे प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले पुरुष का बना लेते हैं, उसके बाद पिता का, फिर लेखाकार का। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पुरुष का बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये पुरुष का एक आरेख बना लिया। ठीक है, पुरुष का इसका बना लिया। आज जब पुरुष का बनाएंगे उसके बाद ये पिता का बनाना है। तो देखिएगा, पिता का संबंध पुरुष से है क्या, कहेंगे जी हाँ, जो पिता होते हैं वो पुरुष के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, पुरुष के अंदर आते हैं। तो ये दोस्तों पिता का हम अंदर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब लेखाकार का हम बनाएंगे तो लेखाकार का बनाने से पहले अभी तक हमने जो दो का बना लिया है, पुरुष और पिता का, इनका देखेंगे लेखाकार से संबंध है क्या, पुरुष पिता से। जरूर हाँ, कहेंगे कुछ पिता ऐसे होते हैं जो लेखाकार होते हैं और कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो लेखाकार होते हैं। लेकिन लेखाकार दोस्तों कुछ महिलाएं भी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इनका कैसा बनेगा दोस्तों, लेखाकार का कुछ कुछ में बनेगा और दोनों में कुछ कुछ में बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कुछ महिलाएं भी हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ महिलाएं भी लेखाकार होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं और कुछ पिता भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनके तैयार हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रही है। तो इस प्रकार से जहाँ बना हुआ है तो देखिएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक कूट भाषा में मोबाइल को ILENLY लिखा जाता है तो उसी तरह इम्पोर्ट का कोड क्या होगा। दोस्तों, उसी तरह इम्पोर्ट का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इस मोबाइल का कोड ILENLY कैसे लिखा गया है ये आपको पहले देखना है। जैसे कि मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोबाइल को लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं, मोबाइल को लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, कहेंगे MOBILE और इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया है इसका कोड क्या दिया है, ILENLY, ये इसका कोड दिया है। तो देखिएगा इसको कैसे लिखा है, आप यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये वाला आई, यहाँ पे आई सेम दे दिया है और एल सेम दे दिया है और ई सेम दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है, एम का विपरीत कर दिया है एन, ओ का विपरीत दोस्तों एल, वी का विपरीत दोस्तों वाई। इस प्रकार से हुआ है, क्रॉसिंग मेथड चला है। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर इम्पोर्ट का बताना है। किसका बताना है, इम्पोर्ट का बताना है। ठीक है, तो इम्पोर्ट का बनाने से पहले हम क्या करना है, आई बनाएंगे, यहाँ पर एम, फिर पी, फिर ओ, आर और टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इधर से सेम का सेम रखा था, जैसे कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ओ का तो ओ आ जाएगा, आर का दोस्तों यहाँ पे आर आ जाएगा और टी का मेरे प्यारे साथियों टी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोस्तों हम क्या करेंगे, आई का अगर विपरीत देखते, यहाँ पे आई का विपरीत क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आई का विपरीत हो जाता है आर। ठीक है, और एम का विपरीत क्या हो जाता है, तो कहेंगे एम का विपरीत हो जाता है मेरे प्यारे साथियों एन। ठीक है, और पी का विपरीत क्या हो जाता है, तो कहेंगे पी का विपरीत हो जाता है के हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर क्या बना है, कहेंगे ORTRNK। क्या बना है, ORTRNK।
ORTRNK, ये आपका आंसर बना है। तो देखिएगा ऑप्शन में कहाँ दिखता है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन करें। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन करें। जैसे कि यहाँ पे 16 20 दिया है, यहाँ पे 36 42 दिया है, यहाँ पे 64 72 दिया है और यहाँ पर 25 35 दिया है। तो इसमें से दोस्तों असंगत कौन सा है, यानी कि विषम संख्या आपको बताना है। तो देखिएगा आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे 16 दिया है, यह 16 क्या है मेरे प्यारे साथ? तो ये जो 16 है यह दोस्तों 4 का वर्ग है। ठीक है, 36 की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, 36 ये क्या है? यह दोस्तों 6 का वर्ग है। 64 की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह दोस्तों 8 का वर्ग है। 5 की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो सॉरी 25 की बात करते हैं तो यह 5 का वर्ग है। अब आप यहाँ पे देखिएगा असंगत कौन सा हो जाएगा, यानी कि विषम कौन सा है। तो देखिएगा 4 हमारी क्या है? सम संख्या है, 6 भी हमारी सम संख्या है, 8 भी हमारी सम संख्या है, लेकिन 5 हमारी विषम और अभाज्य संख्या है। क्या? विषम और अभाज्य संख्या हमारी 5 है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नंबर डी अभी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यही आपका दोस्तों क्या हो गया? विषम हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप इसको एक तरीके से और चेक करेंगे तो चेक हो जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे 20 दिया, यहाँ पे 42 दिया, यहाँ पे 72 और यहाँ पर 35, आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक कर लीजिए? जैसे कि यहाँ पे 16 आया है ना, और 16 में 16 किसका है? 4 का वर्ग है। और इसी 16 में जब हम 4 को इसको ऐड कर देंगे तो दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस 36 में हम 6 को ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 64 में 8 को ऐड कर देंगे तो 72 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 25 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 30 होना चाहिए। तो 30 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 35 दिया है। क्या दिया है? यहाँ पर 35 दिया है। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन नंबर डी आपका होता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका असंगत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कंफर्म हो गया पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे एकदम से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलने देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? दोस्तों दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर भी लेटर भरना है, यहाँ लेटर भरना है, और यहाँ 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 आपको लेटर भरना है। लेकिन यहाँ पर एक क्या करना है, आपको एक मिस प्रिंट हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, आपको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आर बना हुआ है, ये आपको देखना है। क्या बना है? आर बना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे भरा जाएगा। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे भरना है, क्या भरना है? यहाँ पर एम के पहले भरना है। क्या? एम के पहले क्या आया है? तो देखिएगा यहाँ पे एम के पहले क्या दिया है? टी दिया, और यहाँ पर भी एम के पहले क्या दिया है? टी दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे टी को भर देंगे। क्या? टी को भर देंगे। ठीक है, टी को भर दिया। आप देखिएगा टी के पहले क्या दिया है, तो कहेंगे यहाँ पे आपको टी के पहले भरना है। टी के पहले भरना है, तो देखिएगा यहाँ पे टी के पहले दोस्तों आर दिया है। क्या दिया है? आर दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आर को भर देंगे। किसको भर देंगे मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर आर को भी भर देंगे। ठीक है, आर को भी भर देंगे। तो यहाँ पर आर भर गया। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको एम के बाद भरना है। ठीक है, एम के बाद भरना है। तो देखिएगा एम के बाद यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? एस दिया है। क्या दिया है? एस दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों एस को भर देंगे। ठीक है, एस को भर गया। अब पूछा गया एस के बाद क्या भरना है, तो देखिएगा यहाँ पे एस के बाद दोस्तों डी को दिया है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों दोस्तों डी को भर देंगे। ठीक है, अब आर के बाद भरना है। क्या? आर के बाद भरना है। तो यहाँ पे देखिएगा आर के बाद दोस्तों टी दिया है। क्या दिया है? आर के बाद टी दिया, और यहाँ पर भी आर के बाद टी दिया है। तो यहाँ पर आर के बाद हम क्या भरेंगे? आर के बाद दोस्तों टी को भर देंगे। ठीक है, फिर टी के बाद क्या भरना है ये पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे टी के बाद दोस्तों एम को भरा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एम को भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डी के बाद भरना है। तो देखिएगा डी के बाद यहाँ पे आर दिया है। क्या दिया है? आर दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आर को भर देंगे। क्या भर देंगे दोस्तों? यहाँ पर आर को भर देंगे। ठीक है, आर को भर देंगे। सॉरी, यहाँ पे
यहाँ पे आर को भर देंगे, फिर एम के बाद पूछा है तो देखिएगा एम के बाद दोस्तों एस दिया है। क्या दिया है? एम के बाद एस दिया है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों एस को भर देंगे। क्या? एस को भर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका क्या बन रहा है, क्या आपके यहाँ पे पैराग्राफ से बन रहा है क्या? तो देखिएगा यहाँ पे आपका पैराग्राफ बनना है। क्या बनना है? RTMSD। क्या बनना है? RTMSD बन गया, और यहाँ पर भी RTMSD बना, यहाँ पर भी RTMSD यहाँ पर भी बन गया, और यहाँ पर भी RTMSD यहाँ पर भी बन गया। ठीक है, आपके पैराग्राफ भी बन रहे हैं और आपके सारे खाली स्थान भर भी गए। तो देखिएगा यहाँ पे आपने किस किस को भरा है, कहेंगे हमने दोस्तों R को भरा है, T को भरा है, उसके बाद S को भरा, फिर D को भरा है, फिर T को भरा है, फिर M को, फिर R, फिर S। तो देखिएगा यह आपके ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है? क्या? RTSDT। क्या? RTSDT। तो RTSDT MRS ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। क्या? ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। क्या? RTSDT MRS। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि आप देखिएगा माली का संबंध किससे दिया है दोस्तों? माली का संबंध खुरपी से दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों सर्जन का संबंध किससे हो जाएगा? क्या? सर्जन का संबंध पूछा गया है। क्या? सर्जन का संबंध पूछा गया है। सर्जन का संबंध पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे सर्जन का संबंध क्या हो जाएगा? सर्जन का संबंध आपको बताना है जिस प्रकार से माली का संबंध खुरपी से। तो देखिएगा माली अपने पास क्या रखता है दोस्तों? खुरपी रखता है। ठीक है, उसी प्रकार से सर्जन का क्या होता है दोस्तों? कहेंगे स्केपल होता है। क्या दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? स्केल पल होता है। क्या होता है? स्केल पल होता है। ठीक है, तो देखिएगा स्केल पल कहाँ पर दिया हुआ है? कहाँ दिया है दोस्तों? स्केल पल होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहेंगे स्केल पल। स्केल पल कहाँ दिया है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता की नातिन का पति है। वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? क्या? देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता की नातिन का पति है। वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। देखिएगा जैसे कि एक तो एक्स है। क्या है? एक एक्स है और एक दोस्तों वाई है। अब एक्स क्या कह रहा है? वह मेरे पिता यानी कि मेरे पिता यानी कि एक्स के पिता। यहाँ पे एक्स के पिता हो गए। फिर कह रहा है पिता के पिता यानी कि एक्स के पिता यानी कि इसके भी पिता ऊपर यानी कि एक्स के दादा की नातिन यानी कि नातिन क्या हो जाएगा? नातिन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा इसका लड़का ये हो गया, इसका लड़का का ये लड़का हो गया ना, मतलब इसकी बहन। नातिन क्या हो जाएगी? एक्स की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की बहन यानी कि यहाँ पे मैंने बहन मान लिया, ये बी बन गई, ये बहन आ गई। ठीक है, अगर बहन आ गई तो कह रहा है नातिन का पति है यानी कि जो बाई है वो नातिन का पति है। तो ये आपस में दोस्तों पति पत्नी हो गए। क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। ये पत्नी हो जाएगी, ये पति हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका भाई हो जाएगा। क्या? भाई या बहन हो जाएगा। ठीक है, इसे कंफर्म नहीं कर सकते ये भाई या बहन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। क्या? वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है यानी कि एक्स का वाई क्या लगेगा? तो देखिएगा जैसे कि एक्स की बहन है ये और बहन का ये पति है, तो क्या लगेगा दोस्तों? बहन का पति क्या लगता है? तो कहेंगे बहन का पति मेरे प्यारे साथियों क्या लगता है? कहेंगे जीजा लगता है। क्या लगता है? जीजा लगता है। तो ऑप्शन नंबर जीजा देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है, तो ये दोस्तों समीकरण आपको क्या होगा, इस समीकरण को सॉल्व करना है। ये मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स का है दोस्तों, मैथमेटिक्स का इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपको करना है। किस प्रकार से होगा, ये आपको चिन्ह ऊपर दिए हुए हैं, इनको दोस्तों आपस में बदला गया है, उन्हीं को रख करके इसका दोस्तों ऑपरेशन करना है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसको कैसे करना है। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 16 दिया है, तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 को रख लेंगे। ठीक है, 16 के दो बाद दोस्तों भाग दिया है, अब यहाँ पे देखिएगा भाग का अर्थ दोस्तों प्लस का आ गया है, तो यहाँ पे प्लस को लगाने के बाद हम 8 को रखेंगे। 8 के बाद दोस्तों माइनस दिया है, और यहाँ पे देखिएगा माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा कहा गया है, तो यहाँ पे गुणा को रखेंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों 4 को रखेंगे। 4 के बाद प्लस दिया है, और यहाँ पे प्लस का अर्थ भाग कहा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों भाग को लगा लेंगे। क्या, यहाँ पे दोस्तों भाग कर लेंगे। भाग के बाद 2 दिया है, 2 के बाद गुणा दिया है, यहाँ पे गुणा दिया है, और दोस्तों गुणा दिया, और यहाँ पे देखिएगा गुणा दिया है, और गुणा का अर्थ माइनस दिया है। क्या दिया है, गुणा का अर्थ माइनस दिया है, तो माइनस करके 4 रखेंगे। अब इसका दोस्तों हम जब सॉल्व करेंगे तो बॉडमास नियम पर होगा, तो देखिएगा सबसे पहले हम भाग देते हैं, तो 2 से भाग दे देंगे 4 पे, तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस का 4, और ये गुणे में 8 प्लस में 16 चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 यहाँ पर भी आ जाएगा, और प्लस में 16 यहाँ चलेगा, माइनस में 4 यहाँ चलेगा। अब ये 16 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा दोस्तों 28। क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यही 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है। यानी कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसको, ये दोस्तों आपको एक तरीके से खुला हुआ पासा ऐसा दिया है, इसमें से कौन सा हम बनाने की कोशिश करें जो कि एक को नहीं बना सकते हैं और 3 बन जाएंगे। इसमें से ये 4 रखे हुए हैं, आपको चेक करना है कौन सा बनाना संभव नहीं है। तो देखिएगा, एक चीज़ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, जैसे कि हैज का विपरीत ये चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों डॉलर का विपरीत एट द रेट हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों एंड का विपरीत परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, और इसका विपरीत ये हो जाएगा। तो देखिएगा, ये जो विपरीत होते हैं ना, ये जो विपरीत होते हैं ना, ये दोस्तों जब हम पासा बनाते हैं, ये जैसे कि पासा बना हुए हैं, ठीक है, तो ये जो विपरीत हैं एक दूसरे के, ये पासे में कभी दिखाई नहीं देते हैंगे। जब पासा पूरा कंप्लीट बनेगा तो ये एक दूसरे के विपरीत वाले दिखाई नहीं देंगे, जिसमें दिखाई दे जाएंगे वही बनाना संभव है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे डॉलर का विपरीत एट द रेट है, तो यहाँ पे डॉलर का विपरीत आपको एट द रेट कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा है। और इस वाले चिन्ह का विपरीत हैज है, ये देखिएगा हैज है, तो ये भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इस वाले को तो बनाया जा सकता है, इसको तो बना लिया जाएगा। ठीक है, इसको बना लिया जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा, जैसे कि हैज का विपरीत ये चिन्ह दिया, और देखिएगा ये हैज का विपरीत ये दोनों आमने सामने दे दिए गए, तो ये ऐसा नहीं बनाया जा सकता। क्या ये नहीं बनाया जा सकता, ये गलत है। तो आपका आंसर यही तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो जाएगा। इसको बनाना असंभव है। ठीक है, इसको बनाना असंभव है, और यही पूछा गया था, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई है। क्या टी के बाद आई ई है, ये आपको देखना है। तो देखिएगा, टी के बाद आई ई है, तो देखिएगा यहाँ पर टी है और आई ई यहाँ पर एक मिल गया है। उसके बाद देखेंगे तो टी आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। टी के बाद आई ई यहाँ पर मिल गया। उसके बाद टी के बाद आई ई यहाँ पर मिला है, और टी के बाद आई ई यहाँ पर मिल गया। ठीक है, और भी हम देखेंगे टी के बाद आई ई कहाँ पर है, तो देखिएगा कहेंगे टी के बाद आई ई यहाँ पर भी है। तो टोटल कितने हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं दोस्तों, 5 हैं ऐसे टी जिनके बाद तुरंत आई ई दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित ना ही अंग्रेजी को पसंद करते। यानी कि ये अंग्रेजी वाले हैं और ये गणित वाले, तो ऐसे ये कितने छात्र हैं ना गणित को पसंद करते हैं ना अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो देखिएगा ये तो गणित वाले होगा, ये भी गणित वाले, ये भी अंग्रेजी, ये अंग्रेजी खत्म कर दो, क्योंकि ऐसे चाहिए जो ना गणित पसंद करते हैं ना ही अंग्रेजी। तो कितने हैं दोस्तों, 21 हैं, इधर ये 21 बचते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहे लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पे, यहाँ पे 10वें स्थान पर है, 10 लिख लो। कितने स्थान पर है मेरे प्यारे साथियों, 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, यहाँ पे मैंने 10 को लिख लिया। ठीक है, 10वें स्थान पर है। फिर कह रहा है विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, यानी कि जो विक्रम है वो 7वें स्थान पर है, 7 को भी लिख लो। ठीक है, 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के, यानी कि 11 लड़के हैं, तो यहाँ पर 11 भी लिख लो, 11 लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो देखिएगा 10 और 11 कितना हो गया, 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 28 हो जाएगा। तो इस पंक्ति में कितने लड़के हैं दोस्तों, 28 हैं, क्योंकि देखिएगा 10 इस साइड से हो गए, फिर दोस्तों 7 और यहाँ पर बीच में 11, यानी कि कितने बाएं छोर से 10 हैं, दाएं छोर से 7 हैं और बीच के दोस्तों 11 हैं। तो हमको तीनों दिशाओं से दोस्तों ये लड़कों की संख्या मालूम पड़ गई। टोटल कितने हैं दोस्तों, 28 हैं, यही 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, यानी कि किसी महीने का जो 9वां दिन है वो शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। यानी कि यहाँ पर शनिवार है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये जैसे कि शनिवार है और शनिवार का 9वां दिन 3 दिन पहले पड़ता है। तो शनिवार के 3 दिन पहले कौन सा पड़ जाएगा, 9वां दिन पड़ेगा, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो रहा है बुधवार। क्या हो रहा है, बुधवार हो रहा है। उसके बाद कह रहा है तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा होगा। दोस्तों महीने का 28वां दिन कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो वही दिन क्या लौट के आता है दोस्तों, हमारा 7 दिन बाद आ जाता है। क्या, 7 दिन आ जाता है, यानी कि 9 तारीख को बुधवार है, तो यहाँ पे 16 तारीख को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 16 तारीख को भी बुधवार हो जाएगा। 16 में अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 तारीख को भी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 तारीख को भी बुधवार हो जाएगा। कितने तारीख को हो जाएगा दोस्तों, 23 तारीख को भी बुधवार हो जाएगा। और 23 में 7 हम जोड़ देंगे, 23 में 7 जोड़ देंगे तो दोस्तों 30 तारीख को भी क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। लेकिन 30 तारीख को बुधवार हो रहा है, हमको चाहिए 28वां दिन, यानी कि जब यहाँ पे बुधवार आ गया, क्या बुधवार आ गया 30 तारीख को बुधवार आ गया, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे 28वां चाहिए। जैसे कि 28 और 29 होता है ना, तो हमको 28वां दिन चाहिए, यानी कि -2 होगा। तो बुधवार से जब 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बुध मंगल, ठीक है, तो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। 2 माइनस करेंगे, बुध में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में आयत की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस प्रिंट दिख रहा है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। जैसे कि यहाँ पे पूछा है आयत की संख्या पूछी गई है, तो आपको आयत बताने हैं। 1 सेकेंड का टाइम देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि ये आकृति आपके पास बन के रेडी हो गई है, बन के तैयार हो गई है। इसमें बताना है आपको दोस्तों आयत की संख्या कितनी है।
जब आयत की संख्या गिनते हैं तो आपको एक ट्रिक मालूम होगा, इधर इस साइड से संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 इधर से हो रही है और इधर से भी 1 2 3 हो रही है। जब आयत की संख्या निकालते हैं तो आप देखिएगा इधर से टोटल हम जब ऐड करेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाता है दोस्तों 6। तो यहाँ पर कितना मिला, टोटल 6 मिला। उसके बाद हम देखेंगे इस साइड से गिनेंगे तो 1 2 3 3 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर भी हमको कितना मिला है दोस्तों, यहाँ पर भी 6 मिला है। जब 6 6 मिल जाता है दोनों तरफ से तो देखिएगा यहाँ पर आयत निकालने के लिए इन दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे आपस में। क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे तो 6 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो आयत की संख्या कितनी है दोस्तों, 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। क्या दाहिनी ओर रखा जाता है, यानी कि जो हमारा दाहिना होता है इस तरफ होता है, इस तरफ होता है ना, दाहिना इस तरफ होता है, इस तरफ का होता है। ठीक है, तो दाहिनी ओर रखा जाएगा तो यानी कि दर्पण प्रतिबिंब मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से बनेगा। क्या इस प्रकार से बनेगा। तो एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो ये वाला है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा जो ये वाला है मेरे प्यारे साथियों, ये पहले यहाँ पर आ जाएगा। क्या ये दोस्तों पहले स्थान पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये पहले स्थान पर आ जाएगा। तो देखिएगा जब पहले स्थान पर आ जाएगा, भरा हुआ पहले स्थान पर आएगा तो यहाँ पर खाली है, इसे हटाओ, यहाँ पर भी खाली है, इसे भी हटाओ, ये तो हट जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ऊपर के चिन्ह ये क्या है, खाली है, ऊपर के चिन्ह ये खाली है और देखिएगा यहाँ पे एक खाली एक भरा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो क्लास को दोस्तों लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको आकृति चेक करनी है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी और इसको दोस्तों कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा कहाँ दिख रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले तो आपको देखिएगा ये वाली ये आकृति यहाँ पर इस प्रकार से आनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर नहीं है तो ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, तो ये वाली लाइन पूरा करने के लिए पूरी लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कटी हुई लाइन है इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है मेरे प्यारे साथी, उसके बाद ये वाला हमको ये इस प्रकार से ये लाइन घूमी हुई आनी चाहिए, ये वाली लाइन घूमी हुई आनी चाहिए। तो घूमी हुई तो है, यहाँ पर भी दोस्तों ये बीच में कट लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बचता है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, लाइक शेयर जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि इसमें जो आकृति है वह इस प्रश्नों के आंसर जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कहाँ पर छुपी हुई है, यह आपको दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर बताना है। क्या इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई है तो दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे साथियों शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इस क्लास का दोस्तों समापन यही होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।